विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के मौके पर गाजियाबाद के मकनपुर के इस तालाब में गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर किस तरह से सफाई कर रहे हैं आज इस दिन मौके पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तालाब में सफाई अभियान चलाया गया है क्योंकि इस तालाब का एक बार फिर से रिनोवेशन हो रहा है। इस तालाब को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसमें यहाँ के लोकल लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ उन्होंने एक जनचौपाल भी की, उनके साथ बैठकर बातचीत भी की, यहाँ की समस्याओं को सुना। उसके बाद यहाँ पर सफाई अभियान जो है एक तरीके से चला जा रहा है। इस तालाब में जो प्लास्टिक मौजूद हैं, जिस तरह के कचरे मौजूद हैं, उनको एक बार निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आइए एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं नगर आयुक्त से। सर, विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है आज, क्या संदेश सबसे पहले आप देना चाहेंगे गाजियाबाद के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि चाहे सफाई हो, चाहे वो पर्यावरण को संरक्षित करने की बात हो, वो एक दिन का इवेंट नहीं होता है। लेकिन चूँकि जैसे हम लोग अपना बर्थडे भी मनाते हैं तो उस दिन हम नया कपड़ा पहनते हैं, पार्टी भी करते हैं, तो इसी प्रकार पर्यावरण के दृष्टिगत भी एक दिन निर्धारित हुआ है। उसमें हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से सफाई करते हैं। बाकी मेरा मानना है कि पूरे वर्ष हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी सफाई करनी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए। सर, गाजियाबाद को अगर बात करें तो यहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन एक वाटर लेवल की समस्या पहले से बनी है। उसको कब तक ये उम्मीद की जाए कि थोड़ा सुधार हो सकता है इसमें? देखिए, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा। जहाँ तक ग्राउंड वाटर की बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले कर सकते हैं वो मुझे लगता है कि जो पॉन्ड है, हमारे 46 तालाब है यहाँ पे, उनको अगर हम लोग साफ़ कर लें और कैच द रेन जो अभियान है भारत सरकार का, उसको हम अगर फॉलो करें, उस मोटो को लागू करें, तो मुझे लगता है कि जो रेन वाटर है वो हम लोग ग्राउंड तक लेके जा सकते हैं। सर, एक चीज़ था अभी, जैसे कि हम लोग यहाँ से प्लास्टिक उठा रहे हैं और प्लास्टिक पर बैन करने, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको बैन करने की भी जो बात बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो इसमें हम कब तक ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैन हो सकती है, या फिर इस तरह से हमें प्लास्टिक तालाबों से न उठाना पड़े, इसी नौबत कब तक आ सकती है? देखिए, मुझे लगता है जैसा मैंने अपनी पहली बात बताई, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लगातार हमको प्रयास करने पड़ेंगे। और लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि पहले के मुकाबले अब काफ़ी फ़र्क आया है। तो ये फ़र्क इसीलिए आया कि सब लोग इसमें अभियान में लगे हुए हैं और ये अब माइन्यूट लेवल पे हम लोग गए हैं कि हम बिल्कुल एक प्लास्टिक के जो पाउच भी हैं हम उनको भी उठाएं। और पूरी टीम यहाँ पे है, माननीय पार्षद यहाँ के कपिल जी हैं, पूरी टीम यहाँ पे हमारी वॉलंटियर्स की भी है, तो सब लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम की पूरी टीम है। तो सब लोग ये लग के इनका सबका प्रयास यही है। और माननीय महापौर मैम जो हमारे नगर निगम के हैं, उनका भी लगातार इसमें जो है हम लोगों को वो मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो जब एक टीम वर्क होता है, जब ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो एक टीम वर्क होता है, पार्टिसिपेशन होता है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। सर, एक बात जो गाजियाबाद को एक तरीके से अंकित करती है हर वर्ष, वो ये होता है कि पॉल्यूशन के मामले में सबसे आगे होता है। ये एयर पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सबसे टॉप पर ये पहुंच जाता है। एनसीआर में भी कई बार होता है कि गाजियाबाद ही सबसे हाई पर होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं और फिर इसके लिए किस दिशा में काम कर रही है नगर निगम? देखिए, एयर पोल्यूशन की अगर आप बात करें तो उसके कई घटक होते हैं। उसमें नगर निगम जो सर्विसेज देता है उसमें वो घटक बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप फैक्टर्स देखें, घटक देखें कि वायु प्रदूषण के क्या क्या हैं, तो आप पाएंगे कि ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता होती है। और इसी इस परिप्रेक्ष्य में सारे डिपार्टमेंट कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश मिलते हैं हम लोगों को, एनजीटी के आदेश भी मुझे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाया जाए तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। अभी तक ये हो नहीं पा रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। और जितना हम लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग, पॉपुलेशन प्रेशर तो है ही, देखिए दिल्ली एनसीआर का, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि प्रयास करेंगे तो चीज़ें कम हो सकती है। सर, एक सवाल ये था कि पिछले कई महीनों से कह लें तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ गतिविधियां बंद हैं, तो उस पर क्या कुछ असर पड़ा है पर्यावरण पर? मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जब पॉपुलेशन प्रेशर कम होता है तो नेचर को, अपने आप को रिवाइव करने में, रिसाइकिल करने में एक मदद मिलती है। आपने देखा होगा पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो इस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से पता लगी थी कि शहरों से जो है पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन दोनों के अपने अपने मायने हैं। सर, एक सवाल और था आपसे कि आप तालाबों को लेकर काम कर रहे हैं और उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तालाबों को संरक्षित किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको कितने तालाब ऐसे मिले जो कि कब्जे में जा चुके थे, जिनके ऊपर अतिक्रमण हो चुका था? देखिए, पूर्ण रूप से तो कब्जा ना कोई तालाब है, ना संभव भी है। और पूर्ण रूप से ऐसा भी कोई तालाब नहीं था जहाँ पे कब्जा किसी प्रकार का ना हो।
तो दोनों ही प्रकार की चीज़ें मिली हैं। और पर अच्छी बात यह है कि जब भी हमने कहा है वहाँ के लोगों ने कभी मना नहीं किया, सहयोग ही किया है। मुझे लगता है जब तक वो अनअटेंडेड था तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे किसी न किसी रूप में, जब आपने अटेंड कर लिया जाके तो लोग हट गए। जब तक उस पर ध्यान नहीं दिएगा तब तक उस पर लोग अपना काम कर रहे थे, जिससे ध्यान दिया गया। सर एक सवाल, एक जरूरी बात यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस मौके पर गाजियाबाद की तरफ से, गाजियाबाद नगर आयुक्त की तरफ से देशवासियों को, दर्शकों को क्या संदेश, शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि नेचर जो है हमको काफ़ी कुछ देता है, तो हम भी नेचर को कुछ दें तो एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहता है। तो आदान प्रदान अगर होता रहे तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल लाइफ जो है हम लोग जी पाएंगे। यही है मेरा सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि आप पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपना योगदान दें। आप चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, इन सब को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं इसके ऊपर आप अपना योगदान दें। और लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक बूंद से ही जो है पहले मटका भरता है फिर सागर भरता है। तो दोनों के अपने अपने मायने हैं, आपको बस ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पर्यावरणपुर से बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त जो आज के दिन में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ सफाई अभियान कर रहे थे। और हमसे बातचीत करते उन्होंने बताया कि अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता, हर व्यक्ति की इसमें सहभागिता जरूरी है। पर्यावरण पोस्ट के लिए मैं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।